हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डाइपोल इन यूनिफॉर्म टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि हमने क्या करना है, एक डाइपोल लेना है और उसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखना है। अब सबसे पहले ये देखिए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी फील्ड होती है जो हर पॉइंट पर जिसकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस। जो कि फिगर में हमने ये पैरेलल लाइंस बनाई हुई हैं, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो ये क्या शो कर रही हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी बात आपको ये पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है दैट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। यानी कि लेफ्ट साइड में हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है और राइट साइड में क्या है, माइनस क्यू चार्ज है। तो ये फील्ड की डायरेक्शन फिगर में हमने लेफ्ट से राइट की ओर दिखाई हुई है। अब हमने क्या किया, ए बी जो हमारा डाइपोल है जिसकी लेंथ क्या है, 2a है, इस डाइपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इसके साथ हमने डाइपोल को थीटा एंगल बनाते हुए रख दिया। तो अब क्या होगा कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ डायरेक्शन होगी, क्योंकि हमारी यहाँ पर क्या है, माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज को, इस प्लस क्यू चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इस पे जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ। इसी तरह हमारा जो माइनस क्यू चार्ज है उस पे फोर्स लगाएगा, इधर प्लस क्यू चार्ज होगा, वो उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो फोर्स की डायरेक्शन जो माइनस क्यू पे जो लगेगा उस फोर्स की डायरेक्शन हो गई इस तरफ। तो हम अब लिख सकते हैं फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू पर कितना फोर्स लगेगा, क्यू ई के इक्वल, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग ई। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसी के अलोंग वो फोर्स लगेगा, ये देखिए यहाँ। इसी तरह फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू, फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू भी कितना होगा, क्यू ई के इक्वल होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू ई। ई की डायरेक्शन इधर है और इस पे जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है, इससे अपोजिट है। तो हमने देख लिया प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स कितना लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा, और इसी तरह से माइनस क्यू चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा और वो किस डायरेक्शन में लगेगा। अब आप देख सकते हैं कि दोनों ही चार्जेस पर इक्वल फोर्स लग रहा है, क्यू ई, इस पर भी क्यू ई फोर्स लग रहा है, इस पर भी क्यू ई फोर्स लग रहा है। अब ये क्या है, टू इक्वल अनलाइक फोर्सेस हैं, टू इक्वल पैरेलल एंड अनलाइक फोर्सेस हैं, और ऐसे फोर्सेस क्या बना देते हैं, कपल बना देते हैं, कपल बनाते हैं। और वो कपल क्या करेगा, इस डाइपोल को रोटेट करेगा, घुमा देगा। किस डायरेक्शन में घुमाएगा, इस डायरेक्शन में, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो दोबारा देखिए, ये जो चार्जेस थे हमारे पास माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, इन पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, जो कि क्या बना देंगे, दे फॉर्म द कपल विच रोटेट्स द डाइपोल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब जब कोई चीज़ रोटेट करेगी तो उस पर फोर्स की जगह क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। तो अब हम यहाँ देखते हैं कितना टॉर्क लगेगा। टॉर्क इज इक्वल टू होता है हमारे पास फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। ये हमारे पास टॉर्क का फार्मूला होता है। ये आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई चीज़ रोटेट करती है तो उस पर फोर्स की जगह क्या लगता है, टॉर्क लगता है। और टॉर्क का फार्मूला क्या होगा, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो हमारे पास यहाँ पर दोनों में से फोर्स है F, दोनों, इस पर भी F लग रहा है, इस पर भी F लग रहा है, इक्वल फोर्सेस हैं, दोनों में से कोई भी एक फोर्स लें और इन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, इस लाइन को इधर बढ़ाइए और यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए, ये AC,
AC जो है इन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो हमारे पास जो टॉर्क है वो क्या आ जाएगा, F इंटू में AC। और AC को हम फाइंड आउट करेंगे, कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, फ्रॉम दिस ट्राइंगल ABC। ABC ट्राइंगल से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, AC फाइंड आउट कर लेंगे। और वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक जो नॉन साइड, जो साइड हमें पता है ये साइड ले लेंगे, और जो हमें फाइंड आउट करनी है वो साइड ले लेंगे, ये ले लें। जैसे ये एंगल थीटा है तो यहाँ पे भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। तो इस ट्राइंगल से आप देखेंगे एंगल के सामने वाली साइड जो है AC वो परपेंडिकुलर होगी अपॉन में AB, वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा। तो AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AB साइन थीटा। एंड AB जो है, AB वो क्या है, डाइपोल की लेंथ, और किसके इक्वल है वो, 2a के इक्वल है। तो AC हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 2a साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास टॉर्क का सिंबल होता है, ये टो बोलते हैं जिसको, और ये आ चुका है हमारे पास F इंटू में 2a साइन थीटा। अब F जो है, F की वैल्यू है QE के इक्वल, तो F को हमने QE रख दिया, मल्टीप्लाई में 2a साइन थीटा है। उसके बाद हमने क्या किया, 2a को Q के साथ रख दिया और E साइन थीटा लिख दिया। Q इंटू 2a इंटू में E साइन थीटा। अब Q इंटू में 2a डाइपोल मोमेंट के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास बन गया टो इज इक्वल टू PE साइन थीटा। अब इसी को हम वेक्टर फॉर्म में ले सकते हैं। आपने वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा था, वेक्टर प्रोडक्ट में आपने क्या पढ़ा था कि A क्रॉस B हो तो उसको हम क्या लिखेंगे, AB साइन थीटा। तो यहाँ पर भी जो है, और अगर ऐसे लिखा हो तो उसको हम उल्टा करके ऐसे लिख देंगे। तो हमारे पास है PE साइन थीटा। PE साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास है PE साइन थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P क्रॉस E। तो वेक्टर फॉर्म में हमारे पास टॉर्क क्या हो जाएगा, टो इज इक्वल टू P क्रॉस E, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग P एंड E। जैसे एक प्लेन के अंदर P और E लाई कर रहे हैं, तो इसके परपेंडिकुलर जो है वो किसकी डायरेक्शन होगी, टॉर्क की डायरेक्शन होगी। अब यहाँ पर हमारे पास 3 केसेस आते हैं। पहला केस क्या है, फर्स्ट केस इज व्हेन P इज अलोंग E। जब P जो है वो E के अलोंग हो, ये हमारे पास डाइपोल हो गया, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो अब एंगल थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। एंगल थीटा 0 डिग्री हो गया, तो टॉर्क था हमारे पास PE साइन थीटा, और थीटा की जगह 0 डिग्री पुट किया तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और 0 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे तो सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो टॉर्क कितना लग रहा है यहाँ पे, 0। तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हेन विल बी द डाइपोल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। डाइपोल जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग रखा जाएगा। सेकेंड केस हमारे पास आता है व्हेन P इज़ अपोजिट टू E, यानी कि ये हमारी अगर फील्ड की डायरेक्शन है तो हमने डाइपोल को ऐसे रखा है,
तो ऐसे रखा है तो आपको पता है कि फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है और डाइपोल की नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। तो अब आप देखोगे कि ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ये नेगेटिव इस नेगेटिव को रिपेल करेगा और ये इतना रिपेल करेगा कि ये जो है रोटेट हो गए, ये पूरा घूम के इस डायरेक्शन में हो जाएगा। पी जो है किसके अलोंग हो जाए, ई के अलोंग हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जो ये हमने कंडीशन ली है कि व्हेन पी इज अपोजिट टू ई, तो ऐसी कंडीशन में थीटा क्या है 180 डिग्री है और डाइपोल क्या होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन बनता है व्हेन विल बी द डाइपोल इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा, व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्ड केस हमारे पास आता है कि व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड व्हेन P इज परपेंडिकुलर टू E, यानी कि ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल को इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा गया है। तो इस केस में थीटा क्या हो गया 90 डिग्री, और थीटा 90 डिग्री होने से क्या होगा हमारे पास, ये टॉर्क का फार्मूला है, टो इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा होता है, थीटा की जगह 90 डिग्री पुट कर देंगे हम, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, 1 मल्टीप्लाई में पी हमारे पास क्या आ गया टॉर्क पी ई। तो दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। तो जब डाइपोल को फील्ड के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा जाएगा तो उस पर फील्ड जो है मैक्सिमम टॉर्क लगाएगी, और वो कितना होगा पी ई के इक्वल। तो हमारे पास 3 केसेस आए थे, एक बार दोबारा उसको रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट केस था हमारे पास व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दैट केस डाइपोल विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। सेकेंड केस था व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड in direction opposite to electric field, in that case dipole will be in unstable equilibrium. And third case था हमारे पास when dipole is held perpendicular to the direction of electric field, in this case torque will be equal to PE and that will be the maximum torque. तो किसी भी डाइपोल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर मैक्सिमम टॉर्क लगेगा यदि उसको फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा जाएगा। तो इस आर्टिकल में आपने क्या देखा कि जब किसी डाइपोल को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर क्या होगा टॉर्क लगेगा, और कितना टॉर्क लगेगा पी ई साइन थीटा के इक्वल, और उसको वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं P क्रॉस E। तो ये फार्मूला भी आप याद कर लेंगे, टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज टो इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, और वेक्टर फॉर्म में होगा P क्रॉस E। तो आपने देखा यहाँ पर कि जब आप किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कुछ ना कुछ टॉर्क लगता है। लेकिन यदि हम नेट फोर्स की बात करें, नेट फोर्स ऑन द डाइपोल कितना होगा, नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज 0। क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास डाइपोल में 2 चार्जेस थे, प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स लग रहा था प्लस क्यू ई, एंड माइनस क्यू चार्ज पर फोर्स लग रहा था माइनस क्यू ई। तो नेट फोर्स कितना हो गया, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जब हम किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर कुछ टॉर्क एक्ट करेगा, लेकिन नेट फोर्स ऑन द डाइपोल क्या होगा 0 होगा। अब देखते हैं इसकी यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर, क्योंकि जो हमारे पास टॉर्क होता है, टॉर्क इज इक्वल टू था फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है, तो हमारे पास टॉर्क की यूनिट क्या बन गई न्यूटन मीटर। इसी तरह से इसका डायमेंशनल फार्मूला हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला MLT-2 मल्टीप्लाई में डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला L, दोनों को इकट्ठा करोगे तो हमारे पास बन जाएगा ML2T-2।
एंड वन मोर थिंग, टॉर्क जो है वो कैसी क्वांटिटी है? टॉर्क इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि टॉर्क जो है अभी आपने देखा टॉर्क के अंदर क्या आता है? फोर्स आता है। तो फोर्स क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो टॉर्क भी क्या है हमारे पास? एक वेक्टर क्वांटिटी है। और अभी हमने टॉर्क को जो है वेक्टर फॉर्म में लिखा भी था। तो टॉर्क क्या हुआ हमारे पास? वेक्टर क्वांटिटी हुआ।